दोस्तों अपने पास 3.5 का एम्पलीफायर है, डबल एक्स का है, बड़ा जेनवन एम्प आता है भाई। एम्प सही आता है, बढ़िया आता है। CA20 वाले चैनल आते हैं, जो NX ऑडियो का CA20 आता है, BM का CA20 और सेम वहीं पार्ट्स आते हैं इसमें। और इसका जोन फॉल्ट हो गया है एक नंबर। अब आपको दिखाता हूँ मैं मिस्त्री में कलाकारी। ये 302 डाल दिया, ये 1943, इसमें पार्ट्स ही अलग अलग हैं। तो इसकी अब रिपेयरिंग करेंगे। इसका क्रॉस ओवर भी चेंज किया हुआ है ऐसे वाला। तो अब इसकी रिपेयरिंग करते हैं। ये जॉन निकल गया है, बाकी दिखाते हैं भाई कितना क्या फॉल्ट है। और दोस्तों अब हम ये पैनल इसका चेक कर रहे हैं। तो इसमें दोनों तो फ्यूज़ उड़े पड़े थे, फ्यूज़ तो हमने डाल दिया। और फ्यूज़ भी हम इसके एम्पलीफायर के हिसाब से डालते हैं, क्योंकि जिस ऐसे एम्पियर के डालते हैं, अगर ये चैनल आगे कभी शॉर्ट होएगा तो ये एक एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर फाड़ के ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं, तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो पाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जंपर बना देते हैं, तो उससे क्या है कि पूरा जोन जल जाता है, सारे मॉसफेट वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं और फिर भी वो फ्यूज़ नहीं उड़ते हैं। तो हम इस हिसाब से फ्यूज़ डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा शॉर्टिंग ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब इसकी हम जोन की चेकिंग कर रहे हैं, इसमें क्या क्या जला हुआ है। तो अब चेक किया जा रहा है इसको। इसमें 2 मॉसफेट तो ये उड़े पड़े हैं और नीचे से बाद में काट देंगे। ट्रांजिस्टर देखते हैं कितने उड़े पड़े हैं भाई। एक ट्रांजिस्टर उड़ रहा है। अब इसकी कटाई भी कर देते हैं साथ साथ में। 2 मॉसफेट ये हैं, ये भी इनके हिसाब से डाले जाएंगे। इनकी वैल्यू अलग अलग आती है, किसी वैल्यू का ले लो। और इसमें ये 2 रेजिडेंस लोकल हैं, देखना इधर काई लग गई, इसमें भी इसमें भी। ये ओरिजिनल जो कंपनी रेजिडेंस देती है उन पे 1% भी कॉपर पे काई नहीं लगेगी, इस पे काई लगेगी। तो ये दोनों भी निकालेंगे हम, ये दोनों निकालें, क्योंकि ये चैनल पे दिक्कत करने लग जाते हैं, चैनल को गालने लग जाती हैं। तो ये दोनों भी निकालेंगे दोस्तों, ये नहीं डालेंगे। ये हो गया। अब इसकी रेजिडेंस से चेक करते हैं। रेजिडेंस में ये तो ठीक ठाक, ये तो सही है वाइट वाली, और ये भी सही है दोस्तों। तो इस एक साइड का तो शॉर्टिंग इसका निकल गया है। अब इसकी सफाई करते हैं। अब इसकी सफाई कर रहे हैं। इसमें जो भी जला हुआ था, काफ़ी लोग सफाई करते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह से सफाई करते हैं। हमने देखो साफ़ किया और बिल्कुल साफ तरीके से ही साफ़ कर रहे हैं। यह नहीं कि भाई कोई प्रिंट निकाल दिया या फिर ऐसा वैसा। जैनवन तरीके से, कईयों से तो ये आगे के साफ़ करते हैं, तो आगे से भी साफ़ नहीं हो पाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं जो बहुत बिगड़वा के एम्प को फिर लेके आते हैं हमारे पास। अब हमने बिल्कुल आराम से साफ़ कर दिया इसको। यह नहीं कि भाई कोई अचूक काम तो है ही नहीं, काम करेंगे। देखो दोनों साफ हो गए, बिल्कुल आराम से हो गए। एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये तो सही है, ये भी सही है। चलो एक साइड से तो हो गया है ये दोनों रेजिडेंस से निकाल देता हूँ। वाइट वाली ये लोकल हैं, ये पैनल को ख़राब कर देंगी, पीसी को ख़राब कर देंगी। वैसे तो सही है ये, मगर ये ख़त्म सामान है, तो ऐसा क्यों करें भाई। सामान अच्छा ही डालेंगे, जेन्युइन डालेंगे, तरीके से डालेंगे, क्योंकि भैया भी याद रखेगा। अब ये दूसरी साइड से हम चेक कर लेते हैं इसको। और ये एम्पलीफायर 100% श्योर है कि ये वोल्टेज से फॉल्ट हुआ है। ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण या लाइट पावर अप डाउन होने के कारण, उस कारण से ये एम्प शॉर्ट हुआ। क्योंकि हम एम्पलीफायर को देख के बता देते हैं भैया कैसे शॉर्ट हुआ है। और ये सेकंड साइड चल रही है इनकी।
इस साइड में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अब देखो मिस्त्री ने किसी ने ये लगाया SMD, इसके टाँका ही नहीं लगाया तो इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है। इसके टाँका नहीं लगाया, इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो इस बस हल्का सा लगाना पड़ता है, मगर भाई लोग गंदे होके काम करते हैं। और तो हम चेक कर रहे हैं तो पता चल गया कि भाई क्या कितनी क्या वैल्यू आ रही है इसकी। लो तो दोस्तों इस साइड में भी वही इतना ही नुकसान है जितना उस साइड में था। इस साइड का भी हमने कटिंग कर दिया और इस साइड भी लोकल सामान निकालेंगे। एक ये है जो ये निकाल रहे हैं, एक ये है जो ये निकाल रहे हैं। देख लो काई लगी पड़ी है इनके। तो यार लोग क्या है कि लोकल सामान डाल के भी पैसे इतने ही लेते हैं ओरिजिनल जितने, और बेचारे डीजे वालों को बना देते हैं बेवकूफ़। अब डीजे वाला भी क्या करे भैया, भटका हुआ वो बात है, मरता क्या नहीं करता भाई, करवाता है। चलो दोस्तों ये निकाल दिया। अब इसकी SMD और चेक कर लेते हैं। वैसे सादा रेड ढंग से चेक करेंगे। यह हो गए, SMD और चेक कर लेते हैं। हो गए, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है इसमें, हमें नुकसान है जो सोच रहे थे इतना फॉल्ट नहीं पाया, क्योंकि इसमें फ्यूज सही थे वैल्यू के हिसाब से। तो ये साइड भी देखो बिल्कुल आराम से, यानी कि प्रिंट हमसे कभी ख़राब ही नहीं हो पाते भाई। हम उस हिसाब से काम करते हैं कि प्रिंट कभी ख़राब नहीं होते हमसे, बिल्कुल शानदार तरीके से ही प्रिंट साफ किए जाते हैं। तभी तो हम बोलते हैं भैया जैसा कंपनी देती है वैसा ही काम करके देते हैं। जो हो गया, लोग तभी आते हैं भैया काम करके दिखाते हैं हम। अब ये भी हो, अब इसका ये सेक्शन चेक कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। और भाई इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, और मेरी चेक करने की स्पीड बहुत शानदार है भाई। फटाफट चेक करता हूँ, फटाफट। ये नहीं कि भाई अब ये अब वो नहीं, फटाफट चेकिंग बिल्कुल फिनिश फटाफट कर करके। जो शॉर्टिंग होगी वो ही निकालेंगे। ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, इधर से भी क्योंकि वोल्टेजों से उड़ा पड़ा है ये एम्प। और दोस्तों हमने चेक भी कर लिया बहुत कम समय में, क्योंकि मैं जब चेक करता हूँ तो बिल्कुल फास्ट तरीके से ही चेक करता हूँ। ये छोड़ता है नहीं कि भाई कहीं कुछ रह गया हो या फिर। दोस्तों ये हमारा चेक हो चुका है। अब ये SMD ख़राब पड़ी हुई है तो ये डाल देते हैं। एक ही ख़राब था, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें। अब देख लो वो जो डाला था, ये देखो ये यहाँ गलावट आने लग गई थी। नहीं लोकल सामान का ये है, यहाँ गलावट आने लग गई, तो यहाँ भी आ जाती, वो तो हमने टाइम से पहले ही निकाल दिया। तो दोस्तों अब इसमें ये ख़राब था तो ये डाल देते हैं। अब बाकी के पार्ट्स डालेंगे। जैसा भी इसमें सामान डालना है। तो दोस्तों अब इसमें हम पार्ट्स डालने जा रहे हैं, ओरिजिनल रेडिडेंस हैं और लाइफ टाइम कभी भी इनमें जंग नहीं आएगा। तो दोस्तों अब इसमें हम पार्ट्स डाल रहे हैं, ये हमने लगा दी।
और काफ़ी लोग क्या है कि यहीं से ऊपर से कट करके ऐसे काट देते हैं और ऊपर ही टाँका लगा देते हैं। वो 2 दिन बाद में गल वल के अपने आप टाँका लूज हो जाता है, हट जाती है। कई ये ट्रांजिस्टर वगैरह भी ऊपर से काट के लगा देते हैं। हम साफ करके क्लीन करके तब करते हैं, और वो क्लीन करते हैं तब भी कई प्रिंट निकाल देते हैं। हमारे पास ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि भाई प्रिंट व्रिंट का कोई लफड़ा हो, क्योंकि हम ये देखो कितना शानदार तरीके से लगा है ना, जैसे कंपनी देती है टेढ़ा वैसे बिल्कुल शानदार तरीके से। ये देखो अब इसमें दोस्तों हम डालेंगे मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर। ये अलंकी का पेज है तो ये अलंकी से ही खुलेगा, बाकी तो हम ड्रिल से खोल देते हैं। और एक ये ट्रांजिस्टर है, ये निकाल दिया। तो अभी इंस्टॉल करेंगे इसमें। दोस्तों काम अपना साफ सुथरा और बिल्कुल फास्ट काम होता है। ये नहीं, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं भैया दिन की उसी दिन आप पैम्प रिपेयर कर दोगे क्या? अरे भैया हम रखते नहीं है किसी का भी, चाहे कोई पास का हो चाहे कोई दूर का हो, हम हैंड टू हैंड ही फ्री करके देते हैं। ये देखो दोस्तों अब इसमें पार्ट्स हमने डाल दिया है और इसको टाइट करेंगे पेचकस से। ये हो गया टाइट। अब ये बाउंस है जो कि पेस्ट लगा के रखा हुआ, और ये इंस्टॉल हो गया। अब इसकी कसाई कर देते हैं। एक साइड कंप्लीट हो गई है इसकी, फाल्ट वाल्ट निकाल दिया। और ये अब इनको एक बार सारों की थोड़ी कसाई कर देते हैं। कोई लूज होगा, देखो थोड़े थोड़े लूज हैं तो टाइट हो जाएंगे। और दोस्तों मैं हमेशा ये लास्ट वाले क्या है कि ये लूज हो जाते हैं तो एम्पलीफायर में दिक्कत आने लग जाती है, तो इनको मैं हमेशा सोल्डिंग कर ही देता हूँ। लोग तो कमाने के चक्कर में रहते हैं कि भाई ड्राई सोल्डिंग करेंगे तो 500-400 रुपये ले लेंगे खोलने बंद करने के, अगले की बीमारी होगी तो लेके आएगा। कंपनी ने दोस्तों अंदर के सोल्डिंग की हुई है तो हम भी अंदर से ही सोल्डिंग करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ देखी जाए, छोटी छोटी चीज़। अब ये लो बताओ, एहसास भी नहीं हो रहा कि ये हमने ट्रांजिस्टर सेट कर दिया। और इस साइड भी अंदर से सोल्डिंग है तो अंदर से ही करेंगे। इस साइड ये सोल्डिंग हो गया। अब इसका बाकी का जो भी था वो हम निकाल दें। देखो दोस्तों ऐसे होता है कंपनी फिटेड, बोलने से नहीं होता करने से होता है कंपनी फिटेड काम। अब इस साइड डालेंगे और ये बिल्कुल सेट ही करेंगे इसमें। ये हो गया, और इस साइड भी सेट करेंगे। हाय भैया पसीने बहुत आ रहे हैं, देखो गर्मी हमारा क्या है यार गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, काम तो काम ही है भाई, काम करते हैं दबा के करते हैं। हमारा लक्ष्य एक है, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक इनको चलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं छोड़ने वाले। तो ये दोस्तों अब इस साइड के और ट्रांजिस्टर वगैरह, अब देखो किसी मिस्त्री ने पहले रिपेयर किया था तो ये बिल्कुल लूज से पड़े हुए हैं, बिल्कुल बगैर जोर के खुल रहे हैं। ये ना देखना, ये हल्का सा जोर लगाते ही खुल जाएगा। ये तो थोड़ा टाइट है, नहीं परली तरफ के तो हल्का सा जोर लगाते ही खुल रहा था। ये खुल गया था। दोस्तों इनको कभी लूज ना छोड़े, लूज होने के कारण शॉर्टिंग आ जाती है, क्योंकि इनकी हीटिंग निकल नहीं पाती। अब इनको भी थोड़ा थोड़ा टाइट कर देता हूँ मैं। ये तो टाइट ही है, इस साइड को, उस साइड के लूज है। और दोस्तों ये इस साइड की
आगे आ जा बेटा, अच्छे से दिखा। इस साइड की ये डाल दी हमने, अब इसकी वापस का साइड करते हैं। देखो दोस्तों, कोई एडिटिंग नहीं हमारी वीडियो में, कुछ भी नहीं है। और देखो कितना फास्ट काम हो रहा है। बिल्कुल शानदार तरीके से काम हो रहा है। अभी लोग बोलते हैं भैया मंजीत बहुत विश्वास होता है लोगों का मेरे काम के ऊपर, क्योंकि कोई ऐप सेल भी करता है तो कोई खरीदता है तो वो बोलता है किसका किया हुआ है, तो मंजीत का। आंख बंद करके खरीद लेते हैं लोग। यही विश्वास है भाई, इस जीवन में यही चीज जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। लोगों का प्यार, भरोसा, विश्वास। दोस्तों ये हमने ये भी सोल्डिंग करना भी एक कला है भाई। इधर थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ये प्रिंट उड़ा हुआ था तो ये कहाँ मार दिया मैंने। हो गया। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, कितना साफ सुथरा लग रहा है। अच्छा है, मस्त है, बढ़िया है, बिंदास है। एम्प हो गया, अपना चैनल हो गया रिपेयर। दोस्तों यहाँ का कोई प्रिंट डैमेज पड़ा हुआ है, हाँ अंदर से डैमेज है। और बेटा एक इमरजेंसी वायर देना। हमारे पास दोस्तों इमरजेंसी वायर भी होता है जो हम अभी लगाएंगे, ये वाला। आप देख रहे हैं, इसको हम इमरजेंसी वायर बोलते हैं। ये इमरजेंसी वायर है, क्योंकि ये इमरजेंसी केस था तो ये वायर ऐसी जगह लगाते हैं हम जहाँ इमरजेंसी होती है। ये इमरजेंसी वायर है। दोस्तों अब हो गया ये टकाटक, बिल्कुल दौड़ने की कगार पे है। एक साइड इधर का और चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा हाथ मार लेता हूँ और भाई पता हो जाएगा कहीं पे थोड़ा बहुत पहुँच नहीं चल रहा। सही है बेटा, एम्प लेके आओ। दोस्तों चैनल हमने रिपेयर कर दिया, अब इसमें डाल के चेक कर लेते हैं। और अंदर तभी डलेगा चैनल जब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आप एम्प को ऑन करते हैं, बाहर से ही टेस्ट करेंगे, अगर जिसमें दिक्कत होगी तो बाहर ही चेक कर लेंगे। ये एम्पलीफायर हमने ऑन कर दिया है और चैनल की टेस्टिंग करेंगे भैया। जो भी दिक्कत होगी वो यहीं पता चल जाएगी, अंदर डालते ही तो चलेगा 100% श्योर। तो भैया मेरे क्योंकि हम बाहर ही चेक वेक कर देते हैं, लोगों की तरह नहीं भाई निकाला डाला अब ये शॉर्ट हो गया वो दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ नहीं। तो भैया चैनल सही है। अब एक बार एम्प ऑफ करके और इसकी तारे वारे लगाते हैं अंदर की और फिर चेक करेंगे। और ऑफ हो गया ऑफ। और दोस्तों ये इसकी तार लगा दी स्पीकर वाली, और ये जगह हैं जो कि आगे बत्तियाँ वगैरह ये जलती हैं, सिग्नल वगैरह, ये सारी वायरें लगा दी हमने। ट्रांसफार्मर की वायर भी डाल दी है इसमें। और अब इसको चेक करते हैं।
अब चलेगा भैया, 100% चलेगा एम्पलीफायर, टकाटक चलेगा। क्योंकि चैनल तभी हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तब एम्पलीफायर चलता है, रनिंग पे आता है। स्पीकर लगी है बेटा। एम्प हो गया रेडी अपना। और एमसीबी उठा बेटा, सीरीज हटाओ। दोस्तों एम्प रेडी है, नीचे वाले में लगा बेटा। आवाज की क्वालिटी दोनों को मैच करते हैं। एम्प बिल्कुल रेडी है। ठीक है बेटा, पैक करो, वीडियो बंद कर दो।